मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छठे सरसंघ चालक हैं। मोहन भागवत का जन्म 11 सितंबर 1950 को महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक कट्टर आरएसएस परिवार में हुआ था। भागवत के दादा नाना साहेब संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के सहयोगी थे। पिता मधुकर राव गुजरात में प्रचारक थे और मां मालती आरएसएस की महिला शाखा राष्ट्र सेविका समिति की सदस्य थीं। कुल मिलाकर मोहन भागवत आरएसएस के अभिजात वर्ग से आते हैं। भागवत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह टकराव के बजाय लोगों का मन जीतने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें यह गुण विरासत में मिला है। गुजरात का प्रचारक रहने के दौरान मोहन भागवत के पिता मधुकर राव भागवत ने ही संघ के भीतर नरेंद्र मोदी को प्रशिक्षित किया था। नरेंद्र मोदी ने अपनी किताब ज्योतिपुंज में बताया है कि वह 20 वर्ष की उम्र में मधुकर राव भागवत से मिले थे और आरएसएस प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष में नागपुर में 1 महीने तक उनके साथ भी रहे। नरेंद्र मोदी अपनी किताब में भागवत के पिता के बारे में लिखते हैं, उनके पहनावे में मराठी गुजराती संस्कृतियों का मिश्रण था। वह गुजराती शैली की गांधी धोती और उसके ऊपर विदर्भ की सिंगलेट पहनते थे। उनके हाथ में हमेशा पान का डिब्बा रहता था। जिन लोगों से हम मिलते हैं उनमें से कुछ हम पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं, लेकिन मधुकर राव जी तो ऐसे घुल मिल जाते थे जैसे दूध में चीनी। मोदी लिखते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी को भी मधुकर राव भागवत ने ही प्रशिक्षित किया था। 1943-44 में आरएसएस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें उत्तर भारत और सिंध के सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम सौंपा था। लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कई स्वयंसेवकों ने इस काल में मधुकर राव के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त की। मधुकर राव से प्रेरित होने की बात स्वीकार करते हुए मोदी लिखते हैं, वह संघ परंपरा की जीवंत पाठशाला की तरह थे। वह राष्ट्र निर्माण की राह पर चलने वाले एक महान यात्री थे। उनके पदचिन्हों ने कई लोगों को प्रेरित किया है और मैं भी उनमें से एक हूं। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत दोनों का जन्म 6 दिन के अंतर पर सितंबर 1950 में हुआ था। दोनों संघ में प्रचारक रहे। ऐसा माना जाता है कि खुद मोहन भागवत ने ही प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम आगे किया था। दरअसल सरसंघ चालक बनने के बाद भागवत ने ही 75 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की थी। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक आडवाणी को बताया गया कि 2009 का आम चुनाव सत्ता के लिए उनका आखिरी मौका होगा। हार के बाद आडवाणी को साइड कर दिया गया। नरेंद्र मोदी ने अपनी किताब में मोहन भागवत की तारीफ करते हुए उन्हें पारस मणि बताया है। वह लिखते हैं, मधुकर राव स्वयं प्रचारक थे और फिर उन्होंने अपने बेटे मोहन राव भागवत को भी प्रचारक के रूप में देश के आगे किया। पारस मणि का स्पर्श लोहे को सोने में बदल देता है, लेकिन कोई पारसमणि लोहे के टुकड़े को दूसरे पारसमणि में नहीं बदल सकता। मधुकर राव और मोहन राव की कहानी इसे पलट देती है। पारसमणि मधुकर राव ने पारसमणि मोहन राव को तैयार किया। 4 भाई बहनों में सबसे बड़े मोहन ने बचपन में ही अपना जीवन आरएसएस को समर्पित करने का फैसला कर लिया था। ग्रामीण चंद्रपुर में बतौर पशु चिकित्सक 6 महीने काम करने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और जिला आरएसएस प्रचारक बनने के लिए अकोला चले गए। बाद में उन्होंने विदर्भ और फिर बिहार में भी संघ के लिए काम किया है। संघ के भीतर वह तेजी से आगे बढ़े। सन 2000 में वह आरएसएस के सर कार्यवाह यानी कि महासचिव बन गए थे। 2004 में भाजपा को मिली चुनावी हार के बाद संघ को बुजुर्गों का संगठन कहा जाने लगा था। भाजपा के शासनकाल 1999 से 2004 तक, इसमें संघ परिवार के भीतर कलह देखी गई।
आरएसएस के पूर्व स्वयंसेवक दिलीप देवधर का दावा है कि 2004 में भाजपा की हार सुदर्शन दत्तोपंत ठेंगड़ी समूह और वाजपेयी समूह के बीच आंतरिक टकराव के कारण हुई थी। 2009 में संघ के भीतर बदलाव करने का फैसला किया गया। मार्च 2009 में जब संघ के पदाधिकारी सर कार्यवाह के चुनाव के लिए नागपुर में जुटे तो बतौर सर कार्यवाह भागवत ने 3 साल का 3 कार्यकाल पूरा कर लिया था। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस विचारक एमजी वैद्य को चुनाव प्रबंधक बनाया गया था। वैद्य सर कार्यवाह के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने वाले थे, तभी उन्हें तत्कालीन सरसंघ चालक के.एस. सुदर्शन ने रोका। उन्होंने वैद्य को अपनी खराब तबीयत के बारे में बताया। फिर सरसंघ चालक पद के लिए मोहन भागवत का नाम प्रस्तावित कर दिया। तब भागवत 59 वर्ष के थे। आरएसएस के मानकों के अनुसार वह इस शीर्ष पद के लिए युवा थे। बाहरी दुनिया संघ के फैसले से भले ही आश्चर्यचकित हुई हो, लेकिन अंदरूनी लोग जानते हैं कि संघ ने पीढ़ीगत बदलाव की सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी।